फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ मैं राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। अब ये जो संस्थान है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। अब इसमें एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, लेकिन इस रिक्रूटमेंट को आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या टर्म्स और कंडीशन है। ठीक है, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई, इसमें जो है आपका इंटरव्यू बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा और जो आपका इंटरव्यू है वो 19, 20, 21 और 22 जुलाई तक यहाँ पर आपके इंटरव्यू चलेंगे। ठीक है, अब ये जो संस्थान है ये मैंने आपको बता दिया भाई, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। अब इसमें हम पहले डायरेक्टली जाते हैं भाई, यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकला है किन किन पोस्टों पर यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वाहन मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक में टोटल 3 पोस्ट हैं और आपका यहाँ पर जो काम रहने वाला है वो मुख्य रूप से समुद्र में चलने वाले भारी वाहनों, ट्रक, डोजर, क्रेन आदि का संचालन, रख रखाव, मरम्मत करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है व्हीकल इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर उत्खनन मशीन डोजर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्रेन संचालन, क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पर 2 पोस्ट है। स्टेशन इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर 1 पोस्ट है। अब इसके लिए जो आपके इंटरव्यू का समय है वो यहाँ पर आपका 19 जुलाई 2022 और आपका रिपोर्टिंग और दस्तावेज का सत्यापन का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर रहने वाला है। आपका डेट ऑफ इंटरव्यू 19 जुलाई 2022 और आपका जो रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, अब हम जो अगला है वो चलते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए जो है यहाँ पर जनरेटर मैकेनिक संचालन, जनरेटर मैकेनिक ऑपरेटर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। वेल्डर की यहाँ पर 2 पोस्ट है। ठीक है, बॉयलर ऑपरेटर, मैकेनिक, प्लम्बर, फिटर की यहाँ पर 1 पोस्ट है। कारपेंटर, बाढ़ई की यहाँ पर 2 पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 1 पोस्ट है। अब इसमें भी भाई आपका जो इंटरव्यू का डेट है वो यहाँ पर 20 जुलाई 2022 सुबह 9 से 11 बजे तक जो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसमें जो पोस्ट को सीरियल नंबर बताया गया है। बाकी यहाँ पर भाई मेल नर्स की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। रेडियो वायरलेस ऑपरेटर की यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसके लिए आपका जो इंटरव्यू का समय 21 जुलाई 2022 सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर अब अगली अगर मैं जाऊँ तो वास्तु सूची बुकिंग कॉपिंग स्टाफ की यहाँ पर 2 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपका जो है इंटरव्यू का डेट यहाँ पर 22 जुलाई है और 9 बजे से 11 बजे तक रखा गया है। ठीक है, बाकी इसमें भाई यहाँ पर रसोइया और कुक की भी यहाँ पर पोस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्रमांक 1, 3 और 5 मतलब और 9 मतलब यहाँ पर 1 से 9 तक यहाँ पर अभी क्लियर बताया गया भाई। 1, 3, 5 और 9 की जो पोस्ट कोड है यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट रखा गया है और उसके साथ आपके पास यहाँ पर 4 ईयर 4 साल का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा की अगर बात करूँ, यदि आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर जो क्रमांक दिया है सीरियल नंबर वो पोस्ट नंबर 1, 3, 5 और 9 तक यहाँ पर जो बताया गया है, जैसा कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो है इन सब जो है ट्रेड के लिए यहाँ पे जैसे ये वाहन मैकेनिक हुआ, ठीक है, व्हीकल इलेक्ट्रीशियन हुआ और ऑपरेटर, ठीक है, क्रेन ऑपरेटर, तो इन सब के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है भाई आपका ITI पास आउट होना चाहिए और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है यहाँ पर कुछ जो दिया जाएगा रिलैक्सेशन वगैरह। ठीक है, बाकी अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर जो क्रमांक 10 के लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है भाई, यहाँ पर भी आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और विद 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, और उसके साथ आपका 3 ईयर का यहाँ पर ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्रमांक 11 के लिए आपका यहाँ पर 3 साल का अनुभव जनरल नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ जो है आपका यहाँ पर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा अनुमोदित नर्सिंग विज्ञान में स्नातक के साथ संबंधित क्षेत्र में आपके 2 साल का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। देन आपको यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इंटरव्यू देने जा सकते हो। बाकी यहाँ पर क्रमांक 12 के लिए यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए और डिप्लोमा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल यहाँ पर इनमें से होना चाहिए और आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर यहाँ पर आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन सब ट्रेड में, और उसके साथ यदि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है देन इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का भाई बताया गया है, ये सब है। बाकी यहाँ पर जो है क्रमांक 14 के लिए आपकी 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग सहायक में ITI आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर कोपा में आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस है देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिप्लोमा की अगर मैं मानूँ तो यदि आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट यहाँ पर
जो बताया गया है भाई EPR सॉफ्टवेयर पैक यहाँ पर यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड बुकिंग कीपिंग में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये सब यहाँ पर बताया गया भाई होटल मैनेजमेंट का यदि आपके पास डिप्लोमा है उसके साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है भाई आपकी जो अवधि रहने वाली है वो कॉन्ट्रैक्ट की वो 6 महीने से 18 महीने के बीच में आपकी रहने वाली है। मतलब अधिकतम यहाँ पर 18 महीने के लिए आपको रखा जाएगा और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो पहली बार यहाँ पर स्टूडेंट जा रहा है भाई इस काम के लिए अटलांटिका में यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आप जो पहली बार यदि स्टूडेंट जा रहा है तो उसके लिए वेतन जो है वो 51,657 रुपये यहाँ पर वेतन आपको दिया जाएगा। और जो पहले जा चुके हैं जिन्हें भाई एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है भाई NCPRO अनुबंध पर पहले से ही अटलांटिका जाने वाले के लिए अनुबंध की अवधि पूरी अवधि के लिए प्रतिमाह अनुबंधन वेतन यहाँ पर 68,876 रुपये मतलब 68,876 रुपये जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपके अब यहाँ पर आपको जो है अगर मैं मानूँ तो पर डे के हिसाब से आपको 1500 रुपये और जो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में आपको यहाँ पर 2000 रुपये पर डे जो है यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूँ भाई इसमें डेट भी दिखाया गया है तो मतलब इससे जो सीज़न में आपको इतना पे किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, बाकी अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आपका 25 लाख रुपये का बीमा भी किया जाएगा अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, भाई रिस्की एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं, है ना। अब आगे अगर हम चलें भाई तो यहाँ पर जो है आपके लिए जो आपको यहाँ पर साक्षात्कार के लिए जाना है वो यहाँ पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपका यहाँ पर चलेगा और आपको अपने सारे जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जाना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके भाई ITI का सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या डिप्लोमा है, आप जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जा रहे हो, जिस पोस्ट पर अप्लाई किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन लेकर और सब वहाँ पर जो है दी गई डेट पे आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लेते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है, तो वो चीज़ मैं आपसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको जाना है, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है भाई सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जो है आपका यहाँ पर जो इंटरव्यू चलेगा और आपका जो इंटरव्यू है वो यहाँ पर भाई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय पृथ्वी भवन IMD कैंपस भारत पर्यावास केंद्र के सामने लोधी रोड नई दिल्ली और इसमें 110003 ये इसका पिन नंबर है। इस पर आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग करने जाना है और यहाँ पर ही आपका जो है यहाँ पर साक्षात्कार होगा, यहीं पर आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, बस क्या है कि थोड़ा एरिया रिस्की है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मैंने बताया गया है। बाकी जो भी स्टूडेंट भाई एलिजिबल है वो ज़रूर इसमें अप्लाई करना और एक बार इंटरव्यू देकर ज़रूर आना। बाकी आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहना। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।